+2 कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कल हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस को सीखा था, आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं। इट्स एक्ट्स एज बेसिस ऑफ द कोऑर्डिनेशन। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग काम करते हैं और वो हमारा जो शुरू में ऊपर से है आपका टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल डे मैनेजमेंट, फिर लोअर मैनेजमेंट, उनके बीच में तालमेल बनाने के लिए कम्युनिकेशन एक बेस का काम करता है। अब टॉप लेवल से पॉलिसीज बनती हैं, रूल्स बनते हैं, उनके जो कम्युनिकेशन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है ऑर्डर के रूप में। ऐसे ही नीचे से नीचे के लोग जो प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं लोग और जो लोअर मैनेजमेंट में बैठे हैं वो अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको हम अपवर्ड कहते हैं। अपवर्ड के अंदर रिक्वेस्ट होती हैं, सजेशंस होती हैं और ऊपर से आते हैं हमारे ऑर्डर। ऐसे ही हमारा पैरेलल होता है। पैरेलल में एक ही डिपार्टमेंट के, जैसे सेल डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दोनों के सेम कैटेगरी के कर्मचारी एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं। वहाँ का भी प्रोडक्शन मैनेजर, वहाँ का भी प्रोडक्शन मैनेजर, वहाँ का भी सुपरिटेंडेंट, वहाँ का भी सुपरिटेंडेंट। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन बनाने में, तालमेल बनाने में हमारा सबसे बढ़िया काम करता है कम्युनिकेशन। हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइजेस। अगर हम अपने एंटरप्राइजेस में बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में काम करना पसंद करते हैं तो हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक व्यक्ति तक, जो भी व्यक्ति उससे संबंधित है उससे छुपानी नहीं चाहिए, उसके पास पहुंचानी चाहिए। वो ओरल शेप में पहुंचे या रिटन शेप में पहुंचे और फॉर्मल तरीके से पहुंचे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार की शंका पैदा नहीं होती और कार्य बहुत स्मूथली चलता है। इसके बाद आता है एक्ट्स एज द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब चाहे मिडिल मैनेजमेंट है, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उन्हें कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उन्हें एक दूसरे से विचार विमर्श करना पड़ता है। उन्हें अपने से नीचे के लोगों से भी विचार विमर्श करना चाहिए, अपने बराबर के लोगों से भी विचार विमर्श रखना चाहिए और ऊपर की पॉलिसीज और रूल्स को भी ध्यान में रखकर अपने डिसीजन लेने चाहिए। तो इस प्रकार से बैलेंस्ड डिसीजन आपके बिजनेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। अगर हमें किसी भी बात का डाउट है, हमें ऊपर के कर्मचारियों से या नीचे के लोगों से, तो उस डाउट्स को इमीडिएटली क्लियर करके डिसीजन लेने चाहिए ताकि हमारे मेन ऑब्जेक्ट को गेन करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद आता है इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। आपकी जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू प्लान, रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड टू स्टाफिंग, रिलेटेड टू ट्रेनिंग, रिलेटेड टू मोटिवेशन, रिलेटेड टू कंट्रोल, ऑल एक्टिविटीज़ आर एफिशिएंटली फुलफिल्ड। तो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन आप अपनी मैनेजरियल एक्टिविटी को काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं। और इसके पीछे सबसे मेन कारण होता है आपका सही ढंग से, अच्छे ढंग से
इंफॉर्मेशन को पास आउट करना। इसके बाद होता है प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। अगर आप चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार की स्ट्राइक ना हो, किसी भी प्रकार का लॉकआउट ना हो और ओनर्स और कर्मचारियों में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट्स ना हो, तो समय समय पर आपने विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन अपने नीचे काम करने वाले वर्कर्स, सुपरवाइजर्स को भी मैनेजर ने मोटिवेट करना है, उनको सही तरीके से अपने डायरेक्टर्स की सूचनाओं से अवगत कराना है ताकि उनके दिमाग में कोई दोष ना हो। और इसी प्रकार से हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, हमारे जो ओनर्स हैं, हमारे जो शेयर होल्डर हैं, उनके दिमाग में भी कर्मचारियों की नीड्स को अच्छी तरह से फीड करना है। ऐसे होते थे हमारे FW टेलर, जो दोनों को ही अपनी कम्युनिकेशन शैली से दोनों को पूरी तरह से मोटिवेटेड करके अपनी इंडस्ट्रियल्स को बहुत अच्छे ढंग से चलाते थे और कभी भी स्ट्राइक नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। अब स्ट्राइक सबसे बुरी चीज़ है वर्कर्स के लिए भी और आपकी इंडस्ट्री के लिए भी, परंतु ये पैदा कब होती है? अगर हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधाभास हो जाते हैं और उसके कारण आपस में रिलेशन बिगड़ जाते हैं। कभी भी आपके घर में आपके दोस्तों के साथ, आपके बहन भाइयों के साथ जब भी संबंध खराब होते हैं तो आपके बैड वे ऑफ कम्युनिकेशन के कारण होते हैं। अगर आप सॉफ्ट तरीके से, अच्छी तरीके से, बिना गाली के किसी को मनाना चाहते हैं तो आप अपनी मधुर वाणी से कितना भी गुस्सैल व्यक्ति हो उसको भी मोटिवेटेड करके उसके गुस्से को शांत कर सकते हो। इसी तरह से आपका होता है इफेक्टिव लीडरशिप विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। एक जो लीडर होता है, अब नेता है, पॉलिटिशियन, वो हर एक व्यक्ति के पास जाते हैं, हर तरह के लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। जिस जाति में जाएंगे उसी जाति की भाषा को बोलेंगे, उसी के धर्म की अपने वेशभूषा डाल लेंगे ताकि उन जाति के लोगों पर पूरा अच्छा इफेक्ट डालकर अपने वोट ले सके। परंतु हमने उन नेताओं की बात नहीं करनी है, हमने बात करनी है हमारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को। जो वर्कर्स का लीडर होता है, वर्कर्स से काम लेने वाला होता है, उसने वर्कर को प्रॉमिस किया कि अच्छा काम करके दिखाओ, मैं तुम्हें ओनर से बोनस लेकर दूंगा। अच्छे रिजल्ट आने पर उसने अपनी इस बात को अपने अच्छे ढंग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पेश किया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसकी बात को बिल्कुल इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया और वर्कर्स को बोनस दिलवाया। तो इससे आने वाले समय में फिर से वही वर्कर उस लीडर के कहने पर पहले से भी ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करेंगे। तो हमारा इफ़ेक्टिव लीडर बनने के लिए उसके पास जो कम्युनिकेशन की शैली है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए कि उसने अपनी बात वर्कर से मनवानी है, उनके सामने उसने अपनी बात को कैसे रखना है, उसने अपनी बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मनवानी है, उनके पास किस प्रकार से रिक्वेस्ट भरे लेटर लिखने हैं। बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड्स द मोटिवेशन। इससे अच्छे कम्युनिकेशन से आप संस्था में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो निम्न कर्मचारी है चाहे वो उच्च कर्मचारी है, आपको उसके काम में बूस्टअप कर सकते हैं। वो अपने काम को और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली करके दिखाएगा और आप विद द हेल्प ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन
किसी भी तरह के लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। दीज आर द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन। तो आपने इस चैप्टर को इस ढंग से बहुत अच्छी तरह से तैयार करके सुंदर नोट्स बनाना है। दैट्स ऑल।